जी हाँ मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल बॉस ऑफ कॉमर्स पे। यस माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ? तो मेरे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस। हाँ जी दोस्तों, बड़े सारे मेरे मैसेज आए व्हाट्सएप पे कि सर प्लीज इकोनॉमी का कुछ करिए, तो मैंने कहा हम इकोनॉमी से ही शुरू करते हैं। तो सेकेंड चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यह बता दूं, एज पर बोर्ड एग्जाम ये चैप्टर की वेटेज क्या है। अगर हम ये चैप्टर पढ़ लेते हैं तो हमें मिनिमम और मैक्सिमम कितने मार्क्स मिल सकते हैं। तो एज पर बोर्ड एग्जाम वेटेज हमारे ये चैप्टर की वैल्यू है 7 मार्क्स। जी हाँ, 7 मार्क्स आउट ऑफ 80। बट माय डियर स्टूडेंट, विथ ऑप्शन अगर हम पढ़ते हैं तो इसके वेटेज हो जाती है 10 मार्क्स। अगर ये चैप्टर हम कर लेते हैं तो 80 आउट ऑफ 10 मार्क्स पूरे हमारे पॉकेट में। सो माय डियर स्टूडेंट, 10 मार्क्स स्कोर करने के लिए बने रहना मेरे वीडियो के साथ। यस, आई गिव यू 100% गारंटी, हर एक आंसर विथ एक्सप्लेनेशन अपने हाथों के जादू पे आ जाएगा मेरे दोस्तों। और मेरे भाइयों, ये चैनल में आपको मेरे साथ बने रहना है तो एक मेरे पापा की सीख है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। जी हाँ, एक दिन मैंने मेरे पापा से पूछा, पापा प्लीज मुझे 20 रुपीज दे दीजिए, मुझे नोटबुक लानी है। टीचर ने बोला हमारे ये लेसन को 3-3 बार लिखना है, 3-3 बार लिखना है, अगर नहीं लिखा तो याद नहीं होगा और मुझे प्लीज 20 रुपीज दे दीजिए। पापा 20 रुपीज? अरे भाई बेटा कम ही है, आज मैं आपको जो सीख देने वाला हूं वो ध्यान से समझना। 20 रुपये क्यों चाहिए बेटा? वी आर द मारवाड़ी पीपल, पैसे खर्चे नहीं करते। मैं बोला अगर आपने मुझे 20 रुपीज नहीं दी और मैंने बुक को नहीं भरा तो टीचर मुझे भरेगी। होता है ना ऐसा, होमवर्क नहीं किया तो टीचर मारेगी। सो फादर ने ये कहा कि बेटा देख, आज एक बात बताओ, मैं आपको 20, 40, 60 जब तक बुक भरते रहोगे उतने पैसे दूंगा। पर मुझे ये बताइए बेटा, अगर आप बुक भरते हो और हमारी ऊपर की बुक खाली ले जाती है, जैसे कि हम मारवाड़ी है, जीते फुकट तीते प्रकट, यस और नो, तो बेटा जो फ्री की बुक है वो अगर खाली रह गई और सिर्फ बुक भरते रह गए तो क्या कुछ समझ में आएगा? हजारों बुक भर ले पर ऊपर की बुक अगर खाली है तो कुछ नहीं होगा। बट अगर ऊपर की बुक सिर्फ एक बार भर लेगा तो हजारों बुक भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा मैं आपको वादा करता हूं, ना लिखनी है कोई नोटबुक, ना पढ़नी है कोई टेक्स्ट बुक, सिर्फ यहाँ पे चलेगा अपना हाथों का जादू। लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट। हम रिकॉल कर लेते हैं FYGC में हमने ये यूटिलिटी कॉन्सेप्ट कहां पे पढ़ा था। तो हमारे चैप्टर में माइक्रो इकोनॉमी के एक छोटे से कॉन्सेप्ट में था यूटिलिटी, और ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी? तो फीलिंग ऑफ लेक ऑफ सेटिस्फैक्शन, wants are unlimited, and my dear student you also know that they are recurring nature. wants कैसे बेटा? recurring, it like is a wave, एक वेव गई दूसरी आती है, दूसरी गई तीसरी आती है, कभी रुकती नहीं है। so my dear student it depend upon gender, sex as well as my dear student habit and culture. हमारी wants डिपेंड करती है हमारी लाइक, डिसलाइक, टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे। yes my dear student, so सर एक मिनट, आप ये जो पुरानी बातें कर रहे हो ना, याद नहीं, अब कुछ भूल गया सब कुछ। हाँ जी, हम सब भूल चुके हैं सर, पुरानी बातें मत करिए। ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन लर्निंग कुछ याद नहीं है। तो बच्चों मैं ये वादा करता हूं, आज के वीडियो को पूरा देखना, 100% आपको आंसर में बाहर करा दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट। हमारे टेक्स्ट बुक में यूटिलिटी का डेफिनेशन क्या दिया है? तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी? यूटिलिटी मींस कैपेसिटी पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ऐसा कुछ हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। सो बच्चों पहले ये समझने के पहले जस्ट आई गिव यू द फ्यू एग्जांपल को ध्यान से समझिए, फिर मैं चलाता हूं अपने हाथों का जादू। मेरे दोस्तों, आप सब 10th एग्जाम पास होकर आए थे, हमारी एक ड्रीम दुनिया थी और हमें पहली बार हमको याद था जब हम घर से कॉलेज की तरफ जाने वाले थे तो हमें एक गाना याद आ रहा था, ये दोस्ती हम नहीं। हाँ भाई, पापा से कह दिया था कि हमें क्या चाहिए भाई, बाइक
छोड़ेंगे। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे दो बाइक दिखाई है, दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल बाइक, ए बुलेट ए और बुलेट बी। हाँ मेरे दोस्तों, ये जो बुलेट ए है वो आपका सपना साकार करेगी, हाँ या ना। सपोज ये दोस्ती, हमें व्हीली मारनी है, गाड़ी को ट्रेस करना है, टायर घुमाना है, तो ये पहली वाली गाड़ी जो बुलेट पहला नंबर पे है, बी ने ए वाली बुलेट आपके लिए सुटेबल है, मजा आएगी, हाँ या ना। या बी वाली बुलेट आपके लिए यूजेबल है, कौन सी बुलेट में आपको मजा आएगा? चलिए ए नहीं। चलिए अब जब हम जैसे भी जूनियर एग्जाम पास हो जाएंगे, SYGC क्लियर कर लेंगे, फिर हमारे सपने और आगे जाएंगे। तो याद करो, लॉन्ग ड्राइव पे चल 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 चल, लॉन्ग ड्राइव पे चल, आया ना। और लॉन्ग ड्राइव पे जाने के लिए हमारी लैम्बोर्गिनी खड़ी है। फिर से मैंने आपको यहाँ पे दो फोटो बताई है लैम्बोर्गिनी की, लैम्बोर्गिनी ए और लैम्बोर्गिनी बी। और ये लॉन्ग ड्राइव का सपना लैम्बोर्गिनी ए पूरा कर सकती है कि नहीं कर सकती? मजा आएगी ना मेरे भाइयों? क्या सर, ए ना दरवाजा ना टायर ना मशीन, मजा आएगी? नहीं। नाउ माय डियर स्टूडेंट, अब जब लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे तो भाई पानी पूरी खाएंगे, भेलपूरी खाएंगे, सैंडविच भी खाएंगे। यस भाई, भूख तो लगेगी ना लॉन्ग ड्राइव पे जाओगे तो ये लॉन्ग ड्राइव पे जाते हुए मैंने आपके लिए सैंडविच रखी है दोस्तों। पहली सैंडविच मजेदार लज्जेदार, यस आप देखिए कितना सारा वहां पे सॉस लगाया हुआ है, और ये खाने में बहुत मजा आएगा। या बी वाली सैंडविच खाने में मजा आएगा? अच्छा बताइए मेरे दोस्तों, ए या बी? हाँ ए ना? नो 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 सर, आपका हम नहीं खाएंगे। यस, सो ए वाली सैंडविच हमें मजा देगी नहीं। एज यू कैन सी यार, बाइक लॉन्ग बाइक, ये दोस्ती मजा आएगी। लैम्बोर्गिनी बी लॉन्ग ड्राइव पे चल, सपना पूरा करेगी। और ये जो बी वाली सैंडविच है वो हमें सेटिस्फाई भी करेगी। तो माय डियर स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट ही हम ये पढ़ने वाले कि भाई वो कमोडिटी, वो वस्तु, वो चीजें जो हमारी इच्छा क्या करे बेटा, पूरी करे, उसे कहते हैं यूटिलिटी। सो आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसे दिया हुआ है, यूटिलिटी इज द कैपेसिटी और पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। इन अदर वर्ड, इट्स अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। वो कमोडिटी जो हमारी इच्छा पूरी करे, वो कमोडिटी जिसके अंदर पावर हो हमारी इच्छा पूरी करने का, उसके अंदर यूटिलिटी है। और जो कमोडिटी हमारी इच्छा पूरी ना कर सके, उसके अंदर यूटिलिटी नहीं है। तो सर आपने क्या पढ़ाया, हाथों का जादू कहां गया? सो लेट्स सी हाउ आई एम गिविंग यू एग्जांपल। मेरे हाथों के जादू को अब पकड़ना, यहां वहां मत भटकना। 2 मिनट में, आने वाले 2 मिनट में माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पूरा आंसर में बाहर कर देता हूं। डिफाइन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी फॉर 2 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। यस माय डियर स्टूडेंट, 2 मार्क्स फॉर बोर्ड एग्जाम। लेट्स स्टार्ट। यूटिलिटी मतलब क्या बेटा? तो यूटिलिटी मींस कैपेसिटी। यस, अभी आपने बहुत देखा फेसबुक पे चैलेंज देखे, ये मोटे मोटे लोग 2 मिनट में ये खाओगे तो इतना जीतोगे, 2 मिनट में ये पियोगे तो इतना पैसा मिलेगा। तो बेटा ये क्या होनी चाहिए? खाने पीने की कैपेसिटी। तो ऐसे करो मेरे साथ में बेटा, ये क्या है बेटा? कैपेसिटी। ये मैंने बनाया ओ और ये लाया आर, तो कैपेसिटी और पावर। यस, दिस इज द साइन फॉर पावर। तो फिर से कहता हूं, कैपेसिटी ओ और ये आर और पावर ऑफ। माइंड डियर स्टूडेंट, ये मैंने बनाया ओ और पीछे से निकाला मेरा एफ, राइट? तो कैसे बोलोगे? कैपेसिटी और पावर ऑफ कमोडिटी। दिस इज साइन फॉर कमोडिटी। मैंने कोई वस्तु मेरे हाथ में पकड़ी, ऐसे कहूंगा कमोडिटी। एक बार फिर करने करता हूं, मेरे एक्शन को पकड़ना, हाथों के जादू को लेके चलना, जिंदगी भर का ज्ञान से आपके लिए, भूल से भी न भूला जाएगा। लेट्स स्टार्ट। ये क्या है? क्या है? कैपेसिटी। ये क्या बेटा? और ये क्या है? पावर। कैपेसिटी और पावर ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई। हम कौन है? ह्यूमन। हम कौन है? ह्यूमन। और ये साइन क्या बेटा? वांट्स। तो मेरे दोस्तों आंसर हो चुका है बाहर। हम करते हैं एक बार फिर से रिवीजन। लेट्स सी व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी। 2 मार्क कॉन्सेप्ट। इट इज द कैपेसिटी
commodity or power of commodity to satisfy human wants. और यहां से हमें रिटर्न लेना है इन अदर वर्ड में, तो ये क्या था बेटा, wants satisfy power of commodity. सिंपल. एक बार फिर कर लेते हैं लास्ट एंड फाइनल टाइम, फटाफट. मैं नहीं बोलूंगा, आपको करना है पूरा आंसर आपके साथ में. लेट्स सी. ये क्या बेटा, wants. अब अदर वर्ड में उल्टा जाओ, रिवर्स. इट इज अ wants satisfy power of commodity. हो गया ना बाहर मेरे दोस्तों. अब और ज्यादा मैं लॉजिक और मैजिक के साथ में आपके पास आ रहा हूं. रादर देन द लॉजिक, अब मैं आपके साथ करने वाला हूं मैजिक. यस मेरे दोस्तों. नाउ माय डियर स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी आपके टेक्स्ट बुक में कितनी दी है बेटा, 6. ये 6 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के लिए मैंने 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन बनाया. कितने लाइन का एक्सप्लेनेशन बनाया, सिर्फ 2 लाइन एक्सप्लेनेशन. ये 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन आपको ध्यान से सुनना है और 6 के 6 टाइप में आप अप्लाई कर सकते हो. आपको बार बार कोई एग्जांपल बाहर करने की जरूरत नहीं है. इसी को कहते हैं बेटा लर्न विद मैजिक रादर देन द लॉजिक. यस माय डियर स्टूडेंट. सो पहले मैं आपको बताता हूं क्या 3 पार्ट, 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किए. 3 फर्स्ट 3 है, उसे हम कहेंगे फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड प्लेस यूटिलिटी. अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड. पहले 3 पार्ट क्या है, फॉर्म, टाइम एंड प्लेस. और दूसरे 3 के पार्ट मैंने बनाए हैं, वो है माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट नॉलेज, सेकेंड सर्विस. क्या करना बेटा, सेकेंड सर्विस, और थर्ड पोजेशन. पोजेशन का मतलब ओनरशिप. ये हो गए हमारे 6 यूटिलिटी की बात, राइट. अब 3 के लिए मैंने एक कॉमन लाइन बनाई है जो आप तीनों में एक्सप्लेन करोगे, और ये 3 के लिए मैंने कॉमन लाइन बनाई है जो आप तीनों में एक्सप्लेन करोगे, राइट. तो फर्स्ट लाइन क्या हो, जरा समझ लो ध्यान से. एक्शन पे लेता हूं और फिर फिलिंग द ब्लैंक्स बना के मैं आपको देता हूं, और आपको उसके ऊपर सिर्फ अप्लाई करना है. और मेरे बच्चों एक बात ध्यान रखना, हर एक्सप्लेनेशन के बाद एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक्स. आई कैन से दैट एग्जांपल इज अ पार्ट ऑफ आंसर इन इकोनॉमिक्स, राइट माय डियर स्टूडेंट. सो फर्स्ट लाइन जो मैं आपको बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनना. व्हेन, ये गाड़ी चलाने की साइन है क्या बेटा, व्हेन. फिर यू, ये यू, मैं नहीं, तू नहीं, ये क्या है, यू. तो ये व्हेन यू क्या पियोगे, टी. व्हेन यू टी, गुजराती में लाइन खींचते हैं हम लोग तो उसको बोलते हैं लीटी. क्या बोलते हैं बेटा, लीटी. तो बेटा व्हेन यू टी लीटी इज क्रिएट. अब सर ये कैसा क्रिएट, तो क्रेन चलती है ना, तो ऐसा उठाते क्री क्री आवाज आता है, और उसके आगे लोखंड के 4 उंगल धार रहते, टोटल 8 होते हैं. याद रखना, काउंट करना आप कभी भी, 8 होते हैं, 8. तो ऐसे क्रिएट, राइट. और कैरम खेलते हो तो ऐसे कभी कभी कैरम खेलते हो तो कैरम का क्या चला जाता है, ड्यू. तो ये साइन है ड्यू टू. क्या लिखो बेटा, ड्यू टू. आराम से. व्हेन utility is created. When utility is created due to change in dash. बस यहां तक पहले समझ लो. एक बार ये बाहर हो गया तो 3 आंसर बाहर हो जाएंगे आपके, 3 एक्सप्लेनेशन बाहर हो जाएंगे. फिर से देखता हूं एक बार. When utility is created
fill in the blanks है dash, right? Of commodity to satisfy human wants, right? तो पूरा डेफिनेशन आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कैसे लिखेंगे? तो मेरे साइन को पकड़ लेना, अभी आंसर खत्म, बस ये एक पैराग्राफ आपको लिखना है और बार बार उसको यूज करना है तीनों फॉर्म में, टाइम, प्लेस और फॉर्म, राइट? सो पहले हम लिखेंगे फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी। जिधर फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने डैश किया है वो डैश में लिखना, आंसर बन जाएगा। कैसे? तो एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं। व्हेन यूटिलिटी is created due to change in dash, dash में लिखेंगे form, change in form, form आकार, form of commodity to satisfy human wants is known as a form utility, right? Second, अब form हटा के हम क्या लगा देंगे? टाइम। तो when utility is created due to change in time, किसका टाइम? of commodity to satisfy human wants is known as a time utility. And third, place utility, सेम लिखना है। when utility is created due to change in place, due to change in place of commodity to satisfy human wants is known as a place utility. क्लियर एवरीवन? सिंपल है। मैंने क्या लिखा है यहां पे बेटा? व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू चेंज इन फॉर्म, चेंज इन प्लेस और चेंज इन टाइम। सिंपल। इफ यू आर फिलिंग द ब्लैंक्स में आपने लिखा चेंज इन फॉर्म, सो इट इज कॉल्ड एज अ फॉर्म यूटिलिटी। आपने फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखा चेंज इन प्लेस, तो वो हो जाएगा प्लेस यूटिलिटी। और आपने लिखा चेंज इन टाइम, वो हो जाएगा टाइम यूटिलिटी। क्लियर एवरीवन? नाउ लेट्स गो विद द एग्जांपल। सो फर्स्ट टाइम यूटिलिटी का और फॉर्म यूटिलिटी का और प्लेस यूटिलिटी का वन बाय वन पूरा एक्सप्लेनेशन। व्हेन, यस माय डियर स्टूडेंट, व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू चेंज इन form of commodity to satisfy human wants, such utility known as form utility. Example, clay converted into toy, stone after cutting create a goat deity, या मैं कहूं कि स्टोन का आकार चेंज करके, पत्थर का आकार चेंज करके उन्हें मूर्त बना दी। Then वुडन पीस कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर एंड चेयर, तो हमने क्या किया? एक वुडन था जो हमारे लिए यूजफुल नहीं था, पीस ऑफ वुडन, लकड़े का हमारे लिए यूज कुछ नहीं है, बट हमने उसे क्या किया? चेंज किया और क्या बना दिया? टेबल एंड कुर्सी। तो टेबल कुर्सी के अंदर यूटिलिटी है दैट इज यूजफुल फॉर अस फॉर सिटिंग, राइट? यस माय डियर स्टूडेंट, तो हमने क्या किया? चेंज किया फॉर्म। अब हम याद करेंगे प्लेस यूटिलिटी। वेरी सिंपल एंड वेरी एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, प्लेस यूटिलिटी। तो फिर से हम वही बोलेंगे बेटा, when utility is created due to change in place, change in place of commodity to satisfy human wants, such utility known as a place utility. Example, my dear student, in simple words, suppose my mother bring a leather jacket in summer for me, कि मेरा बच्चा बाइक पे जैकेट पहन के घूमेगा, बहुत अच्छा दिखेगा। आप सोचिए लेदर जैकेट पहन के मैं घूम रहा हूं गर्मी में,
क्या वो लेदर जैकेट मेरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। बट मेरे भाई, इट इज नॉट सेटिस्फाई मी, फेंक दूंगा निकाल के, नॉट यूजफुल फॉर मी। इन समर इन मुंबई, लेदर जैकेट नॉट यूजफुल, वुलन क्लॉथ इन समर इन मुंबई नॉट यूजफुल। पर मेरे दोस्तों, सेम लेदर जैकेट, सेम वुलन क्लॉथ अगर मैं मुंबई के बदले कहां पे जाके पहनूंगा? हिल स्टेशन पे। तो मैंने क्या चेंज कर दिया बेटा? प्लेस, समर, हिल स्टेशन, वेयरिंग द लेदर जैकेट। यस, यूजफुल है। मॉर्निंग में बेटा हिल स्टेशन में ठंडी होगी, समर में भी ठंडी होगी, तो मुझे क्या पहनना पड़ेगा? लेदर जैकेट पहनना पड़ेगा। दैट लेदर जैकेट इज यूजफुल फॉर मी। तो क्या लिखेंगे बेटा? लेदर जैकेट इज नॉट यूजफुल इन मुंबई इन समर, बट सेम लेदर जैकेट इज यूजफुल इन समर एट हिल स्टेशन। सेम एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सर कश्मीर, कश्मीर में, यस, कश्मीर में सबसे ज्यादा क्या चीजें उगती है? एप्पल, एम्पल अवेलेबल। कश्मीर में एप्पल का भाव में कहूं 100 रुपया किलो, तो कोई लेने वाला नहीं है। बट सेम एप्पल इज मोर डिमांडेड इन मुंबई। तो मैंने क्या किया बेटा? एप्पल की प्लेस चेंज कर दी एंड नाउ इट इज डिमांडेड इन मुंबई। और हमारे मुंबई के मैंगो ऑल ओवर द वर्ल्ड में डिमांडेड है, बिकॉज वहां पे ग्रो नहीं होते भी तो वो टेस्ट नहीं है। सो आई कैन से दैट मैंगो इज लेस डिमांडेड इन महाराष्ट्र but more demanded in other state or other country. So we changing the place and create a utility. Last one, my dear student, it is known as a time utility. Yes, now what we are going to change? Time. So when utility is created due to change in time of commodity to satisfy human wants, that utility known as a time utility. Is it? I give you the example. Same. My dear student, umbrella is useful in rainy season other than remaining season. Yes, बेटा अम्ब्रेला, पता है ना, जैसा रेनी सीजन खत्म, मम्मा तेल लगा के छतरी को घड़ी करके रख देती है, फिर नेक्स्ट ईयर ही ढूंढना पड़ता है। जब बारिश आती तब कबाड़ में या दरवाजे में ऐसा गोता लगाना पड़ता, बारिश है ढूंढो। यस, रेनकोट इज मोर यूटिलिटी इन रेनी सीजन। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है बेटा? टाइम। बेटा दही हंडी क्या रोज डिमांड में आती है क्या? नो। क्रैकर्स रोज डिमांड में है, दे आर क्रिएटेड डिमांड ओनली पर्टिकुलर टाइम, टाइम गॉन, यूटिलिटी ऑल्सो गॉन। राइट माय डियर स्टूडेंट? वेरी सिंपल, याद रहेगा। एक लास्ट टाइम में कॉमन लाइन देता हूं फिलिंग द ब्लैंक्स के साथ में। आपको सिर्फ फॉर्म, टाइम और प्लेस को चेंज करना है, ऑटोमेटिकली आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। राइट? सो व्हेन utility is created due to change in dash of commodity to satisfy human wants is known as a dash utility. तो ऊपर वाले डैश में और लास्ट वाले डैश में, यहां पे फॉर्म तो फॉर्म यूटिलिटी, टाइम तो टाइम यूटिलिटी, प्लेस तो प्लेस यूटिलिटी। सिंपल, सेम लाइन तीनों में लिखनी है। यस माय डियर स्टूडेंट, अब हम रिमेनिंग 3 पॉइंट्स के लिए जा रहे हैं। वो है हमारा बेटा नॉलेज, सर्विस एंड पोजेशन यूटिलिटी। राइट? अगेन मैं तीनों के लिए कॉमन लाइन दे रहा हूं बच्चा, आप लोगों को सेम लाइन यूज करनी है। बट जहां पे मैंने ऊपर एक्सप्लेनेशन में चेंज वर्ड लिखा था, वो चेंज हटा के हम लिखेंगे ट्रांसफर। क्या लिखेंगे बेटा? ट्रांसफर। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जेस्चर बता रहा हूं, प्लीज दोनों जेस्चर को पकड़ के चलना। सिर्फ 2 जेस्चर आपको पकड़ना है और आपके आंसर इजी हो जाएंगे। राइट? सो लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट। फिर से व्हेन, यस सेम, व्हेन यूटिलिटी, व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू, यस यहां तक तो सेम है, ड्यू टू ट्रांसफर। क्या लिखो बेटा? ट्रांसफर ऑफ
याद रहेगा, when utility is created due to transfer of dash from one person to another person, right? From one person to another person to satisfy human wants is known as a dash utility. यहां पे मैंने आपको 2 बार डैश दिया है, राइट? ड्यू टू ट्रांसफर डैश और लास्ट में भी डैश. अब ये डैश में आप फिलिंग द ब्लैंक भरोगे बेटा अपनी, तो ऑटोमेटिकली आपके आंसर कंप्लीट हो जाएंगे, राइट? सो एज यू कैन सी ओवर हियर सेम, राइट? तो 3 यूटिलिटी है. मैं फिर से स्टार्ट करता हूं, 1 बाय 1 पूरी एक्सप्लेन करता हूं एक ही बार में, राइट? व्हेन, यस सेम, व्हेन utility, when utility is created due to, yes यहां तक तो सेम है, due to transfer, क्या लिखो बेटा? ट्रांसफर ऑफ सर्विस. क्या लिखो बेटा? ट्रांसफर ऑफ सर्विस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, one person to another person and satisfy human wants. Such utility known as a service utility. Example, doctor, teacher, lawyer or employee, they provide their service and people will get satisfied. मैं यहां पे आके खड़ा रह जाऊंगा और कुछ ना बोलूं तो आप सब सेटिस्फाई होगे क्या? नहीं होगे, राइट? डॉक्टर के पास गए और बोलेगा मुझे पेट दर्द हो रहा है, पर डॉक्टर ऐसे खड़ा है, आपको चेक नहीं करेगा, डायग्नोस नहीं करेगा, तो क्या आप सेटिस्फाई होगे? नहीं होगे. तो जब तक मैं मेरी सर्विस ट्रांसफर नहीं करता हूं तब तक आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा नहीं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सर्विस यूटिलिटी. ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, नोन एज अ सर्विस यूटिलिटी. सेकंड यूटिलिटी बेटा नोन एज अ नॉलेज यूटिलिटी. Yes, so same line, when utility is created due to increasing knowledge and transfer that knowledge from one person to another person and satisfy human wants, known as a knowledge utility. And last and final बहुत मजेदार रहेगा बच्चों, सेम लिखना है, that is known as a possession utility. possession का मतलब होता है ओनरशिप, राइट? सो आंसर तो ऐसे ही लिखना है, when utility is created due to, बेटा due to क्या? transfer of ownership from one person to another person and satisfy human wants, known as a possession utility. Possession utility, I give the very best example and good example to refresh everyone, my dear student. Suppose मुझे मेरी वाइफ को गिफ्ट देना था, कार, उसके बर्थडे पे सरप्राइज, बट ऑन ऑफ सडन मैंने प्लान किया कि आज उसे विश ही नहीं करेंगे, तो रात के 12 बजे और उसने मुझे कोनी मारी, ए जी आपने कुछ भूल तो नहीं गए, मुझे तो सरप्राइज देना था. मेरा नहीं, लाइट ऑफ कर दी, बच्चा सो गया, कुछ भूला नहीं हूं मैं. फिर से कहा, सुबह उठते हुए उसे लगा सुबह कुछ उसके लिए सरप्राइज होगी, कोई विश करेगा, पर फिर भी मैंने सुबह उसे विश किया नहीं, और मैं सुबह अपने नाश्ते के लिए बैठ गया, उसे पूछा तो बोलती ए जी कुछ भूले तो नहीं. बोला नहीं तो, घड़ी पहन ली, कपड़े पहन लिए, बैग रेडी है, जाने के लिए रेडी हूं, जस्ट नाश्ता दे दो. उसने नाश्ता वास्ता कुछ नहीं दिया. बोला आप तो कुछ नहीं भूली. बोला मैं भी नहीं भूली.
फिर दोपहर को खाना खाने को आया, बेल बजी टिंग टोंग, तो दरवाजा खोले बगैर उसने पूछा, ए जी कुछ भूले तो नहीं? बोला नहीं, तो उसने दरवाजा ही नहीं खोला। फिर शाम को मैंने गाड़ी लेके आया और उसे मैंने बर्थडे विश किया, सरप्राइज आपके लिए गिफ्ट है, हैप्पी बर्थडे। तो बोलते ओ माय डियर सोनू बाबू, ऐसे करके गले लगाया। मैं बोला ये किसके लिए? मेरे लिए। अरे वाह। फिर वो सुबह का जो भी बासी पड़ा सब लाके दिया खाने के लिए। नाउ शी इज वेरी हैप्पी। ऑल ऑफ सडन आफ्टर सम टाइम उसने मुझे कहा, चलिए बताइए गाड़ी के पेपर, मुझे गाड़ी चलाने नहीं आती है पर मेरा गिफ्ट के लिए गाड़ी के पेपर बताइए। मेरा गाड़ी आपकी है, ले ठोको, किधर पे भी चलाओ, उड़ाओ 4-5, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी गाड़ी है। बोलती मुझे गाड़ी से मतलब नहीं, आप बताइए गाड़ी के पेपर। मैंने तो सरप्राइज प्लान किया था, गाड़ी के डॉक्यूमेंट मैंने अपने नाम पे बनवाए थे। अगर मैं उससे डॉक्यूमेंट मांगता तो उसे पता चल जाता। अब बम फूट गया, आप झूठ बोल रहे हो, आपको किसी ने दो दिन बाद बताया कि मेरा बर्थडे था, आप सिर्फ विश कर रहे हो, गाड़ी तो आपने अपने ली है। अरे मैं बोला भाई गाड़ी चला, ठोक दे, तोड़ दे, चलेगा, पर शी इज नॉट सेटिस्फाइड। उसे गाड़ी तो दे दी पर फिर भी सेटिस्फाइड नहीं, क्योंकि उसके हाथ में क्या नहीं आया है? ओनरशिप, डॉक्यूमेंटेशन, टाइटल ऑफ अ गुड्स। So people will get satisfaction. Yes, अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीद भी ली है बट वो मेरे नाम पे जब तक नहीं होती है तब तक नींद आने वाली नहीं है। So transfer of ownership from one person to another person. Yes, transfer ownership from one person to another and satisfy human wants. This called as a possession utility. So thank you very much. Hope everyone clear with that 2 lines. वो filling the blanks याद रखोगे आप मेरे लिए 2 मिनट के लिए याद रखना बच्चों। पहले मैंने क्या लगाया था? when utility is created due to change in dash। ये dash में क्या लिखोगे? form, time and place, right? And to satisfy human wants। और सेकेंड में क्या लिखना है? when utility is created due to transfer of dash from one person to another person, it created service, knowledge and possession। सो माय डियर स्टूडेंट, यही जेस्चर पोस्चर के लिए बने रहना हमारे हर एक वीडियो के साथ में। भूलना मत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को दबाना तो भूलना मत, क्योंकि आपको नए नए वीडियो यहां से ही मिलते रहेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।